मालाकंड में तेज रफ्तार ट्रक उलटने से 13 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा सवात मोटरवे पर टनल नंबर 3 के करीब पेश आया। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें बटखैला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अमेरिका के भारी टैरिफ के सामने मोदी सरकार के होश ठिकाने आ गए। मोदी सरकार ने रूसी तेल खरीदने पर सदर ट्रंप के सामने तौबा कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई। अब मामला तय हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई, मैंने अब तक 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे, जंग में 7 तैयारे गिराए गए। हमास हथियार डालकर मुआहदे पर अमल करे। हमास जंग बंदी बरकरार रखने में नाकाम रहा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। आपको बता रहे हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास हथियार डाले वरना हम कार्रवाई करेंगे। और अमेरिका के सामने भारी टैरिफ के सामने मोदी सरकार के होश ठिकाने आ गए। मोदी सरकार ने रूसी तेल खरीदने पर सदर ट्रंप के सामने तौबा कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई। अब मामला तय हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई, मैंने अब तक 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे, जंग में 7 तैयारे गिराए गए। हमास हथियार डालकर मुआहदे पर अमल करे। हमास जंग बंदी बरकरार रखने में नाकाम रहा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। And I said, it's time now. So we'll see what happens. We'll also see what happens. Your next question is going to be the weapons. We want the weapons to be given up, sacrificed, and they've agreed to do it. Now they have to do it. And if they don't do it, we'll do it. I want to save lives. I've had 8 wars. The Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said, the president saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India nuclear war. That was getting very close. 7 planes, they don't talk about it. I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big step. पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा कश्मीर की बदतरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। पाकिस्तान निगरान मुस्तकिल मंदूब उस्मान जादून ने UN जनरल असम्बली के कमेटी इजलास से खिताब में बताया, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ कर रहा है। भारत को जवाबदेह ना ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से कश्मीरी हक़ की खुदइरादियत से महरूम है। भारत सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद भारत का जुल्म शिद्दत इख्तियार कर गया। कश्मीरी क़यादत, कैद, अवाम पर तशद्दुद, ख़वातीन की बेहुरमती और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की रिपोर्ट्स भारतीय मज़ालिम की तस्दीक करती हैं। The people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir have been denied their inalienable right to self-determination. To maintain its illegal occupation, India has resorted to a campaign of gross and systematic violations of human rights and atrocity crimes. Since 5th August 2019, India has incarcerated Kashmiri political leadership, torturing many of them, extrajudicially killed hundreds of young Kashmiri boys, used rape as weapon of war, put down peaceful protests violently, blinding even young children with pellet guns, imposed collective punishments by demolishing and burning entire neighborhoods and villages, and curtailed the freedom of religion and expression. This is well documented in the 2018 and 2019 reports of the High Commissioner for Human Rights, the multiple joint communications issued by the special procedure mandate holders, as well as in the joint communiques and resolutions of the OIC. The failure to hold India accountable for its human rights abuse is undermining the credibility of UN human rights machinery. पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान रजीम के दरमियान 48 घंटे के लिए जंग बंदी हो गई। वज़ारत ख़ारजा ने बताया, तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर आज शाम 6 बजे से आरज़ी जंग बंदी का फैसला किया गया है। इस दौरान दोनों अतराफ से तामीरी बातचीत होगी। बातचीत के जरिए पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मुस्बत हल निकालने की मुखलिसाना कोशिश की जाएगी। अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे के लिए जंग बंदी हुई है और इस वक्त बरकरार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा,
कुछ दोस्त मुल्कों की मुदाखलत पर 48 घंटे का सीज़ फायर हुआ है, लेकिन लगता नहीं ये सीज़ फायर ज़्यादा देर निकाल पाएगा। अफगानिस्तान सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। अफगान तालिबान जो टैंक दिखा रहे हैं उस तर्ज का टैंक पाकिस्तान के पास नहीं। अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। भारत के चमचे भी झूठ बोल रहे हैं जो भारत बोलकर मार खा चुका है। तालिबान के फैसले इस वक्त दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। इस वक्त काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अफगान तालिबान कल अदम TTP और फितनल खवारिज के साथ शामिल हो चुके हैं। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की सोच एक ही है, जंग को बढ़ाया गया तो हम अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाकिस्तान में तखरीबकारी करने वाले खवारिज और तालिबान के ठिकाने निशाने पर। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया काबुल और कंदहार में ताक कर अफगान तालिबान और खवारिज के ठिकाने तबाह किए गए। काबिज अफगान तालिबान की बटालियन हेडक्वार्टर्स 4 और 8, बॉर्डर ब्रिगेड 5 को निशाना बनाया गया। अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वराना महारत का सबूत दिया और शहरी आबादी से दूर अहदाफ को निशाना बनाया। काबुल में फितनल खवारिज के मरकज़ और क़यादत को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाक फ़ौज की मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कुर्रम, योब और चमन सेक्टर में खवारिज के हमले नाकाम बना दिए। नौशकी सेक्टर की गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। पाक फ़ौज की मौसर जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान पसपा होने पर मजबूर हो गए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में दर्जनों खवारिज हलाक, मुतादिद चेक पोस्ट तबाह कर दी गई। पाकिस्तान चौकी और हथियार कब्जे में लेने का दावा झूठा प्रोपेगेंडा है। काबिज अफगान तालिबान की सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज के हथियार कब्जे में लेने की वीडियो मन घड़त है। सिक्योरिटी ज़राए ने पाक अफगान दोस्ती गेट के मुताबिक पाक अफगान सिक्योरिटी गेट तबाह करने का अफगान तालिबान रजीम का एक प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। वीडियो में पाक अफगान दोस्ती गेट को ठीक हालत में देखा जा सकता है। अफगान तालिबान के तर्जुमान का पाक फ़ौज के टैंकों पर कब्जे का दावा भी झूठा निकला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है वीडियो में ये तासुर दिया गया कि T-55 टैंक पाक फ़ौज से छीना गया। हकीकत यह है कि रूसी साख्ता ये टैंक काबिज अफगान तालिबान के ज़रिए इस्तेमाल हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया अफगान तालिबान और खारजी अपने 100 से ज़ायद कारिंदों की हलाकत पर हवास बाख्ता हैं। अफगान तालिबान रजीम भी भारतीय मीडिया की तरह झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों पर भी तफसीली गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। मुलाकात के दौरान दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने सदर को मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। काबिज अफगान तालिबान के हमलों पर पाक फ़ौज के मौसर और भरपूर जवाब पर सदर आसिफ अली जरदारी ने इत्मीनान का इजहार किया। पाक फ़ौज की बहादुरी, इस्तेदाद और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद ज़ाहिर किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सरहदी दिफा में पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलामी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे कमी के बाद 162 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया है। नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। पंजाब पुलिस के एहलकार सिक्योरिटी के लिए बिलावल हाउस लाहौर पहुंच गए। पीपल्स पार्टी पंजाब ने सिक्योरिटी हटाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस नहीं ली। सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक मौजूद है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सोशल मीडिया पर बयान दिया, कहा सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। जवाब में पीपल्स पार्टी ने बिलावल हाउस की बगैर पुलिस सिक्योरिटी फुटेज जारी कर दी। बताया 2 दिन से बिलावल हाउस लाहौर में पंजाब पुलिस का कोई एहलकार मौजूद नहीं। जियाले सिक्योरिटी के लिए डंडे थामे खड़े हैं। ARY न्यूज़ की खबर के बाद पंजाब हुकूमत का पीपल्स पार्टी से राबता, पुलिस सिक्योरिटी वापस देने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी गई। ताहम रात गए पंजाब पुलिस के एहलकार बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी के लिए पहुंच गए।
टीएलपी मार्च की वजह से शायद नफरी की ज़रूरत हो, इसलिए बिलावल हाउस पुलिस हटाई गई होगी। हो सकता है लाहौर पुलिस ने नफरी की कमी की वजह से इधर उधर से निकालकर ड्यूटी पर लगाया हो। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा जियालो ने बिलावल हाउस की सिक्योरिटी खुद संभाल ली है तो ये बहुत अच्छा किया है। हुकूमत को चाहिए सिक्योरिटी देने वाले जियालों को असलहा लाइसेंस फराहम कर दे। नहीं है कि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई हो। टीएलपी के लॉन्ग मार्च के हवाले से काफ़ी ज़रूरत थी इस किस्म की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं दाएं बाएं, तो वो वहाँ से वो नफरी स्ट्रेंथ जो है वो विड्रॉ करते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत शायद हुई हो। खबर चल रही है पीपल्स पार्टी के जियालों का गश्त बिलावल हाउस के बाद, खुद सिक्योरिटी संभाल ली। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा किया। गवर्नमेंट उनको लाइसेंस मुहैया कर दे, गन के पिस्टल के लाइसेंस फराहम कर दे। सर जब वहाँ पे पर्सनैलिटी जिसका वो घर हो वो ना हो, इतनी ज़्यादा फिर वहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने भी चौकीदार जो है वो काफ़ी होते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात में सियासी उमूर पर गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत ने पंजाब हुकूमत के रवैये और लीगी क़यादत की खामोशी पर अफसोस का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात और पंजाब हुकूमत बारे क़यादत से बातचीत करने की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा पीपल्स पार्टी बर्दाश्त और रवादारी की सियासत पर यकीन रखती है, सियासत में गालम गलोच और तकरार की कायल नहीं। पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग की सियासत पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी इज्जत देकर इज्जत लेने की कायल है। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा कि हालिया कशीदगी के दौरान लीगी क़यादत की खामोशी पर दुख हुआ। लीगी क़यादत को सियासी कशीदगी का नोटिस लेकर मुदाखलत करनी चाहिए। नून लीग पंजाब के इश्यूज़ पर पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत पर रजामंदी हो गई है। ज़राए का कहना है कि पीपी और नून लीग की पंजाब के मामले पर अहम मुलाकात आज होगी। पीपी और नून लीग की मुलाकात के लिए मकाम और वक्त का तयन आज सुबह होगा। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात ज़ेर गौर आएंगे। पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूले पर होने वाली पेशरफ्त पर गौर होगा। पीपी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। खबर देंगे आपको सिविल कोर्ट की 5वीं मंजिल में आग लग गई। लाहौर से आपको खबर दे रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आबिद खान हमें अपडेट कर रहे हैं, आप बताइएगा। जी बिल्कुल जी, लाहौर के सिविल कोर्ट यानी ऐवान अदल के बैक साइड पे जो उनका दूसरा हिस्सा है एलडीए बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में जो है वो आज सुबह अचानक आग भड़क उठी और मुतअद्दिद अदालतों का जो है वो रिकॉर्ड और फर्नीचर जल चुका है। एक खासी बड़ी आग है। इस वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। आग की जो वजूहात है उसका तयन तो अभी तक नहीं हो सका, मगर ये खासी बड़ी आग है जो कि एलडीए प्लाजा ऐवान अदल सिविल कोर्ट में लगी है। और इससे ये कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद जो अदालतें हैं न सिर्फ उनका फर्नीचर जल गया है बल्कि उनका जो है वो कीमती रिकॉर्ड भी ज़ाया हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पूरी कोशिश करी किसी तरह जल्द अज जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। ये एक इंतहाई गुंजान आबाद जगह है जी, इसके सामने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन है, इसके साथ ऐवान अदल और दीगर जो है वो मुख्तलिफ अहम इमारतें हैं। अगर ये आग फैलती है तो मजीद नुकसान हो सकता है, मगर ये खासी बड़ी आग है जो लाहौर की सिविल कोर्ट ऐवान अदल के एलडीए प्लाजा में लगी हुई है और इस वक्त जो है वो मुसलसल कोशिश की जा रही है कि इस आग को जल्द अज जल्द जो है वो बुझा दिया जाए। जी ठीक है आबिद खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में व्हाट्सएप मैसेज पर एसएचओ सुरजानी की शहादत और 17 एहलकारों के जख्मी होने का झूठा मैसेज चलाने पर सुरजानी थाने में नामालूम सहाफ़ी के खिलाफ पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात क्या हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। देखें, ये एसएचओ सुरजानी है, उनकी शहादत और 17 एहलकारों के जख्मी होने का झूठा ऑडियो मैसेज चलाने पर सुरजानी थाने में नामालूम सहाफ़ी के खिलाफ पेगा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो मुकदमा ये सेक्शन 21 की दफ़ा के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें मुद्दई सब इंस्पेक्टर अशरफ का कहना है वो अपना मोबाइल चेक कर रहा था कि इसी दौरान व्हाट्सएप पर मैसेज देखा जो नामालूम सहाफ़ी की जानिब से पोस्ट किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 4 की चौरंगी पर हालात ख़राब हो गए हैं और एसएचओ सुरजानी हलाक जबकि 17 एहलकार जख्मी हो गए हैं। और ये मैसेज हक़ाइक़ के बरक्स था, ऐसी कोई भी सूरत हाल न थी। ये मैसेज झूठा और बेबुनियाद था, जिसकी वजह से अवामुन्नास और पुलिस डिपार्टमेंट में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। लिहाजा ये फेल ज़ेर इलेक्ट्रॉनिक्स जराइम एक्ट 2016 की हद को पहुँचता है, तो मुकदमा नामालूम सहाफ़ी के खिलाफ कायम करने के बाद इस पर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। जी
ठीक है नज़ीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मामूली तल्ख कलामी पर नशे के आदी शख्स ने पड़ोसियों के घर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। घर में मौजूद 2 बच्चे झुलस कर इंतकाल कर गए। 2 की हालत तशवीशनाक है। वाक़े के बाद हमलावर ने अपना गला काट कर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक नशे के आदी शख्स ने पड़ोसियों से झगड़े के बाद तैश में आकर पड़ोसी के घर में पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी। आतिश ज़दगी से घर में मौजूद 2 ख़वातीन और 3 बच्चे बुरी तरह झुलस गए, जिनमें से 2 बच्चे दौरान इलाज सिविल बर्न्स वार्ड में चल बसे। आग लगाकर फरार होने वाले मुलजिम ने कुछ फासले पर जाकर तेज धार आले से अपना गला भी काट दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तमाम अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात मुफ्त देने की हिदायत की हैं, लेकिन लाहौर के जना अस्पताल के मरीजों ने अद्वियात ना मिलने पर शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। तफसीलात जानेंगे इस वक्त मरीजों के साथ मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जना हॉस्पिटल के बाहर हूँ और यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से कहा गया है और बाकायदा तौर पर लाउड स्पीकर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर ये अनाउंसमेंट की जाती है कि जितने भी मरीज़ हैं उनके लिए तमाम तर अद्वियात फ्री हैं। यहाँ पर जो मरीज़ हैं वो शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर बाहर से ख़रीद कर मेडिसिन लाए हैं। उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं। आधी दवाइयाँ अंदर से मिल रही हैं, जो सस्ती हैं, जो महंगी हैं वो बाहर से लेके आनी पड़ रही हैं और लिख के दे देते हैं कि जाएँ बाहर से ले आएँ। EMS जाओ तो वो कहते हैं कि हम पता करते हैं, ये चक्कर लगवाते हैं, इस वजह से हमें बाहर से ही लानी पड़ रही हैं। जब डॉक्टर से ये बात की जाती है, जब वहाँ से अद्वियात के मुतल्लिक़ पूछा जाता है तो इंतज़ामिया का सवाल ये है कि यहाँ पर मेडिसिन नहीं हैं। जी, मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। लाहौर से हसन हफीज़ की रिपोर्ट देखिए। 2 करोड़ पंजाब भर में शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज है। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक के 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पहले 2 रोज लाहौर में 4 लाख से जायद, जबकि पंजाब में 52 लाख से जायद 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। जिनाह अस्पताल लाहौर में भी पोलियो टीमें बच्चों को कतरे पिला रही हैं। MS जिनाह अस्पताल डॉक्टर मोहसिन का कहना था, अस्पताल में मरीजों और लवाहिकीन के साथ आने वाले बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मेरी आवाम से गुजारिश ये है कि इस बीमारी से मुल्क से हमें बचना चाहिए और पोलियो कतरे बच्चों को पिलाने चाहिए रेगुलरली, ताकि हम इस मुल्क बीमारी से बच सकें और पाकिस्तान को हम खुशहाल बना सकें। डॉक्टर्स का कहना है कि वालिदैन पोलियो टीमों के साथ ताउन करें ताकि मुल्क को पोलियो फ्री बनाया जा सके। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ हसन हफीज, ARY न्यूज़, लाहौर। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से शहर का दर्जा हरारत कम होने का इम्कान है। मौसम की अपडेट जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जी बिल्कुल, कराची में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 22.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। 5 से 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 55% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से दर्जे हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान है, जबकि सुबह और रात के औकात में शहर में खुनकी महसूस की जा रही है। तो मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, सर्दियों की आमद है। आज दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 15 से 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। क्रिकेट के मैदान से लाहौर टेस्ट पाकिस्तान के नाम वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दी। 277 रन के ताकुब में मेहमान टीम 183 पर ढेर हुई। नवान अली के मैच में 10 विकेटें, बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। होम कंडीशंस में नुमान अली पाकिस्तान टीम का अहम सतून बन गए। नुमान ने कई मैच पाकिस्तान को अकेले जिता दिए। लाहौर टेस्ट में भी 10 विकेट हासिल की। नुमान अली पाकिस्तान का गोल्डन आर्म, जब बॉलिंग पर आए हरीफ की विकेट उड़ाए। लाहौर में भी ऐसा ही हुआ। नुमान ने मैच में 10 खिलाड़ियों को आउट किया। पहली इनिंग्स में नुमान ने 6 शिकार किए, दूसरी में 4 खिलाड़ियों को चलता किया। ग्रेट अब्दुल कादिर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मुसलसल 5 मैचेस में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने।
उन्होंने 5 मैचेस में 46 विकेटें हासिल की। अब्दुल कादिर ने 44 विकेटें ली थीं। Now inside edge onto pad, you bet. There's another. नौमान अली 20 टेस्ट में 9 बार 5 और 3 बार 10 विकेटें भी ले चुके हैं। पहले टेस्ट में 10 आउट करने पर नौमान अली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाया। मैच विनर स्पिनर ने कहा, एक फॉर्मेट खेलता हूं, इसलिए पूरा साल मेहनत करता हूं। सेशन में हर घंटे बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको करनी पड़ रही थी। बैट्समैन के हिसाब से जो प्लान होता था उसके मुताबिक बॉलिंग करते थे। सिर्फ रेड बॉल खेलता हूं, इसलिए कोशिश करता हूं कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूं। 6 से 8 महीने से NCA में था। माना भाई के साथ बहुत ज़्यादा उनके साथ मैंने काम किया। ऐसे हमें रन्स नहीं बन रहे थे पूरे मैच के अंदर, इसलिए वो विकेट बहुत ज़रूरी थी और वो मेरी 10वीं विकेट भी थी, तो इस वजह से ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड। शाहीन ने कहा था वो मैच बदल देगा और उसने कर दिखाया। टेस्ट कप्तान शान मसूद की मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम फास्ट बॉलर्स को ख़त्म नहीं कर रहे, कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबर आजम ने बेहतर खेला, उन्हें थोड़ा मजीद वक्त देना होगा। पाक जनूबी अफ्रीका पहले टेस्ट में कज़ाफ़ी स्टेडियम की तारीख बदल गई। लाहौर में पहली बार 34 बल्लेबाज स्पिनरों का शिकार बने। इससे पहले स्पिनर्स की 26 विकेटों का रिकॉर्ड था जो 1987 के पाक इंग्लैंड टेस्ट में बना था। और अब टेक न्यूज़। तिब्बी दुनिया टेक्नोलॉजी का इनकलाब। अस्पताल और फार्मेसी में दवाएं देने का काम अब जदीद रोबोट्स करेंगे। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सिस्टम के ज़रिए न सिर्फ तेज़ बल्कि ज़्यादा महफूज हो गया है। रोबोट खुदकार निज़ाम के तहत चंद सेकंड्स में दुरुस्त दवा, दुरुस्त मिकदार और दुरुस्त मरीज़ तक पहुँचाने की सलाहियत रखता है। अब तक इतना ही। देखते रहें RY न्यूज़।